एनडीए का कहना है कि दिल्ली का आदमी बिहार जाए और वोट डाले, लेकिन आरजेडी का कहना है बांग्लादेश का आदमी बिहार आए और वोट डाले, पाकिस्तान का आदमी बिहार जाए और वोट डाले। ऐसा नहीं चलेगा। हमारे राजा अशोक, जिनका आज तक वो चक्र ध्वज में स्थापित है, वो बिहार का गर्व थे। इतने लोग जहाँ से निकले हैं गर्वान्वित, तो हम महसूस करते हैं कि वो बिहारी हैं। उस बिहारी शब्द को गाली क्यों बना दी गई है? इन्हीं राजनेताओं के कारण। जो 9th फेल है उसको मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे हो। दुर्भाग्य है बिहार के लोगों के, ऐसे गंदे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर आप इंतजार कर रहे हो कि मुख्यमंत्री बने। नमस्कार, मेरा नाम है दीपक शर्मा और आप सभी का न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। बात आज मैं फिर से बिहार इलेक्शन की करूंगा, क्योंकि तमाम पार्टियों ने एड़ी चोटी तक का वहां जोर लगा दिया है। भले ही डेट अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन तैयारियां सबकी ज़ोरों पर हैं और कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त बिहार में SIR को लेकर है। तमाम विपक्षी पार्टियां, जैसे मानसून सत्र चालू हो चुका है, तो हंगामा तीसरे दिन भी जारी है कि सरकार, केंद्र सरकार SIR को वापस ले। अब सवाल मेरे मन में भी है और लोगों के मन में भी है और इस देश के मन में है कि आखिर घुसपैठियों की जांच करना और उनको वोटर लिस्ट से बाहर करने में आखिर दिक्कत क्या है। तो ये मेरा मेन सवाल है। बाकी चुनाव पर तो मैं बात करूंगा ही। सबसे पहले मैं आप ही से शुरू कर लेता हूं। सर, नाम क्या है? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। आप बिहार से हैं? हाँ, मैं वैसे मेरा पैतृक घर बिहार है। मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। पैतृक घर मेरा बिहार है जी। बिहार में आपको सबसे पहले राजनीति कैसी समझ आती है? बिहार की राजनीति देखिए, जो मुझे राजनीति समझ में आती है, इसका मतलब ये है, आज से कई साल पहले तक हमने जंगल राज देखा, बहुत बुरा समय देखा। ऐसा समय देखा जहाँ कहा जाता था कि बिहार में सड़कों पे गड्ढे नहीं है, गड्ढों में सड़कें हैं। वो सारी कहावतें थी 10 साल पहले, ये सब कहावतें सुनने को मिलती थी। लेकिन अब जो हम देखते हैं एनडीए की सरकार में, वो डेवलपमेंट देखते हैं, चाहे सड़कों का डेवलपमेंट हो, चाहे कुछ कई तरह के डेवलपमेंट हो, पटना में मेट्रो हो, चाहे इसके अलावा आप पटना में एम्स देख लो, चाहे बेगूसराय में पेप्सी प्लांट देख लो और फर्टिलाइज़र का दोबारा नवीनीकरण देख लो। कई सारे तरह के हमने डेवलपमेंट देखे। अब बात करते हैं घुसपैठियों की। आपने कहा घुसपैठियों के लिए डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ डेवलपमेंट नहीं होगा। जो वहाँ की त्रुटि हैं, वहाँ की कमियाँ हैं, घुसपैठिए तो सही, घुसपैठिए तो छोड़िए, मैंने अभी आरजेडी के एक नेता हैं तेजस्वी जी, उनको कहा, उनको सुनते हुए उनको सुना मैंने, वो कह रहे थे कि 2000 इसका मतलब 2004 के बाद जितने वोटर हैं वो सारे इसका मतलब फेक है। नहीं, मैं बताता हूँ, आपके द्वारा जो पाले गए चूक तो मानते हैं ना आपकी, इसमें सरकार की भी चूक होती है। घुसपैठिया कैसे घुस सकता है जब सिक्योरिटी होगी? मान लीजिए कहीं गेट है, ये गेट है, इसमें ये गेट को बंद रखेंगे तो हम कैसे घुस जाएंगे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। लेकिन जब जंगल राज था या जब आरजेडी की सरकार थी, तो क्या घुसपैठिए नहीं घुसे होंगे? लेकिन जितने उनके द्वारा पाले गए घुसपैठिए हैं, उनके द्वारा पाले गए बाहुबली हैं, गुंडा राज जो है, वो सब खत्म करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और एनडीए सरकार ऐसा कर रही है। अब जैसे जैसे इन सब चीज़ों पे मतलब इन सब चीज़ों को ठीक किया जाएगा, तो जो विपक्ष की पार्टियां, उनको बुरा तो लगना लाजमी है। बुरा लगना तो लाजमी है, लेकिन जैसे हर मामले में सुप्रीम कोर्ट की एंट्री होती है, इस मामले में भी एंट्री हो चुकी है, तो क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट को तो कड़े से कड़ा एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये देश का मामला है, ये नेशनल का मामला है। इस पे जो भी घुसपैठिए हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन्हें तुरंत तत्काल रूप से देश से निकाला जाए। देश का मामला तो है। तेजस्वी को सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कोई बिहारी वोट से वंचित ना रह जाए। वो कहते हैं कि दिल्ली में भी, जैसे आप दिल्ली में रहते हैं, तो आप वोट डालने बिहार जाएंगे, तो उनका यही कहना है कि जो दिल्ली वाले हैं वो बिहार आएंगे, वो वोट से वंचित रह जाएंगे। इलेक्शन कमीशन अपनी मनमानी कर रहा है, बीजेपी के इशारों पर काम कर रहा है। एनडीए का कहना है कि दिल्ली का आदमी बिहार जाए, यूपी का आदमी बिहार जाए, मुंबई का आदमी बिहार जाए और वोट डाले। लेकिन आरजेडी का कहना है बांग्लादेश का आदमी बिहार आए और वोट डाले, पाकिस्तान का आदमी बिहार जाए और वोट डाले। ऐसा नहीं चलेगा। क्यों? बांग्लादेशियों से प्रेम है क्या उन्हें? बिल्कुल प्रेम होगा, तभी तो पूरा देश, पूरा भारत बांग्लादेशियों के घुसपैठियों के खिलाफ है। एक यही नरमी जता रहे हैं ये, इनके मतलब मुझे लगता है ये इनके सरपरस्त होंगे, तभी तो ऐसा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, क्या नाम मैडम? पूजा झा। बिहार इलेक्शन को किस नज़र से देख रही हैं आप? सबसे पहले तो देखिए, जब से मुझे लग रहा है कि मोदी जी आए हैं, वहाँ पे जो इम्प्रूवमेंट्स आई है, जो भाई साहब ने भी कहा कि जंगल राज चल रहा था, जो बिल्कुल चल रहा था, जहाँ पे सड़कों में हर जगह गड्ढे ही गड्ढे नज़र आ रहे थे। लालू जी के टाइम पे आप देखेंगे
अपहरण के केसेस इतने बढ़ गए थे। वो क्या चाह रहे थे, दिन दहाड़े किसी को उठा लिया जाता था, जिनसे वो चाह रहे थे कि इस पे हम दबाव डाल के उनकी चीज़ों को हथियाएं, वो चीज़ें की जा रही थी। अपहरण कर उन पे दबाव डाल के उनसे हर चीज़ें मनवाई जा रही थी। क्या वही राज बिहार में चलता रहे? इन्हीं, सॉरी अगर मैं गलत शब्दों का प्रयोग कर रही हूँ तो, लेकिन इन्हीं टुच्ची मुच्ची चीज़ों से, टुच्ची मानसिकता से जो लालू सरकार या अन्य सरकारें इस तरीके से चला रही थी, जो इतने टाइम से बिहार को ऑपरेट कर रही है, मैं ऑपरेट वर्ड ही कहूँगी, क्योंकि उनको लगता है कि हम कहीं ना कहीं वहाँ के सरताज हुए बैठे हैं, हम मालिक हैं, हम राजा हैं। ये राजस्व कब का खत्म हो चुका है, जो सरकार के अथॉरिटी में चीज़ें आ चुकी हैं ये, लेकिन उस मानसिकता से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। जिनको एक लॉलीपॉप मिलता है तो वो सोचते हैं कि हम राजा हो गए और बिहार को अपने हिसाब से चलाएंगे। अगर उन्होंने चलाया तो अभी तक रोजगार के लिए, जैसे मैं भाई साहब या किन्हीं भी व्यक्ति जैसे लोगों को दिल्ली या मुंबई के दर्शन क्यों करने पड़ रहे हैं, जहां पे महाराष्ट्र में जाके उनको लैंग्वेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है। अगर बिहार में उन्होंने ये डेवलपमेंट पहले से दिखा दी होती तो ये प्रताड़ना हमें नहीं सहनी पड़ती। लोग बाहर क्यों आना चाह रहे हैं? बिहार इतना बड़ा एरिया है, अगर वहाँ पे आप फैक्ट्रीज लगवाएं, रोजगार की सुविधाएं दें, जो उनसे हो नहीं पाया। अगर आपने वो सूची की बात की थी कि जो भी हमारी वोटर सूची है उसमें करेक्शन हो पाए, घुसपैठियों को भगाया जाए, इसमें क्या गलत क्या है? हम जैसे बिहारियों का क्यों नहीं अधिकार होगा कि हम वहाँ पे जाके वोट दें? हमारा बिल्कुल अधिकार है। और आज के हम यंगस्टर हैं जो हम चाहेंगे कि बिहार हमारा डेवलप करे और किसी भी क्षेत्र में हमें जाके ये दुर्गति ना सहनी पड़े इन छोटे राजनेताओं के कारण, कि हम अपने बिहार को क्यों नहीं हम ऊंचे नाम से पुकारें कि एक आज बिहारी शब्द एक जो गाली बना के इन्होंने रखा हुआ था, उसको हम बिहारी को एक प्राउड की दृष्टि से क्यों ना देख पाए, जहां पे सबसे पढ़े लिखे बुद्धिमान लोग वहां से निकल के आते हैं। हमारे राजा अशोक, जिनका आज तक वो चक्र हमारे ध्वज में स्थापित है, वो बिहार का गर्व थे। जिस बिहार के गर्व, इतने लोग जहां से निकले हैं गर्वान्वित, तो हम महसूस करते हैं कि वो बिहारी हैं। उस बिहारी शब्द को गाली क्यों बना दी गई है? इन्हीं राजनेताओं के कारण। आज मोदी जी की सरकार, आज हमारे राष्ट्रीय लेवल पे उसको चाह रही है कि बिहार को डेवलप किया जाए, जहां पे इतना बड़ा अमाउंट राष्ट्र की तरफ से उसमें दिया जाएगा कि उसकी डेवलपमेंट पे लगाया जाए। तो ऐसे ही जो ये टुटपुटिये नेता हैं जो नौटंकी करते फिरते हैं, कभी इनको फिल्मों में जाना होता है, जो यहाँ पे छठी पास नहीं है, जो अपने शादी को एक बड़े पैमाने पर नौटंकी के स्तर पे दिखा चुके हैं, जिनको किसी चीज की नॉलेज नहीं है, वो बिहार चलाएंगे। अगर उनको बिहार चलाना थोड़ा पर्सनल मामला हो गया ना उनका। देखिए, पर्सनल से ही कहीं ना कहीं आपको किसी व्यक्ति का व्यक्तित्व समझ आता है। जो अपने व्यक्तिगत जीवन को रोड पे लाके नचनियों की तरह दिखाए, मैं आपत्तिजनक शब्दों का प्रोबेबली प्रयोग कर सकती हूँ, लेकिन अगर आप नचनियों की तरह किसी चीज़ को अपनी, आप एक फेस हैं, आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपसे इन्फ्लुएंस होता ही है जनता, और अगर आप उन चीज़ों का कायदा अपने उसमें नहीं रख सकते हैं, लिमिट में रह के आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप किसी चीज़ को, अगर आप अपने लाइफ में उस चीज़ को एक सामाजिक तौर पे उसको दिखाएंगे, तो उससे बच्चे क्या सीखेंगे? बहुत गंदा असर इन चीज़ों का पड़ता है। अगर किसी आप ओहदे पे बैठे हैं तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा, चाहे वो आपका व्यक्तिगत जीवन ही क्यों ना हो, क्योंकि आप आम समाज नहीं हैं। अच्छा, जैसे आपने घुसपैठियों, आप दोनों ही घुसपैठियों को लेकर बड़ी चिंता में है कि जांच होनी चाहिए। तेजस्वी यादव ने एक बात बोली भी सदन में कि हमें जनगणना करने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। तो ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों की जांच हम कैसे कर सकते हैं इन चंद दिनों के अंदर? चुनाव सर पर है, तो इसमें कहीं ना कहीं लोचा वो बता रहे हैं, ये भाजपा की चाल वो बता रहे हैं। ऐसा है कि ये जनगणना कभी भी ये जनगणना होती, उससे आरजेडी को या तेजस्वी जी को या लालू जी को परेशानी होती, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा घुसपैठिए कहाँ घुसते हैं, या तो वेस्ट बंगाल में या बिहार में, और वहाँ की एक वेस्ट बंगाल की सरपरस्त ममता जी हैं, वो भी नहीं चाहती हैं कि घुसपैठिए निकले, और आरजेडी भी नहीं चाहती, क्योंकि वो उनका एक वोट बैंक है, वो उनका एक प्रमुख वोट बैंक है, वो उसे अपना एक वोट बैंक मानते हैं। ठीक है, क्या नाम सर आपका? योगेंद्र उपाध्याय। उपाध्याय जी, बिहार इलेक्शन कहाँ जाता दिख रहा है? बिहार इलेक्शन एक्चुअल में क्या है, जो पूर्ववर्त सरकार रही, लोग जो कहते हैं कि जैसे कि तेजस्वी ने आपत्ति दर्ज कराई है कि इस पर यानी रोक लगानी चाहिए चुनाव के ऊपर, जो जांच हो रही है उसके संदर्भ में। मैं कहना चाहता हूं, उनके पिताजी भी
पहले सरकारों में रहें और राष्ट्रीय जनता दल पुरानी पार्टी रही है, जब वो यूपीए का गठबंधन के अंदर पार्ट रहे हैं और उससे पुराने समय में भी वो बीपी सिंह वगैरह उनके साथ भी काम किए हैं, जब उस समय मंडल कमंडल का भी उन्होंने काम किया है। क्या उन्होंने जो चीज़ें पहले जो कमियां थी वो त्रुटियां कोई आज की नहीं की गई हैं, वो यूपीए शासन में कांग्रेस के शासन में पहले गई, जब उसके वो मलाईदार पदों पे रह करके उन्होंने काम किया था। क्या ये जिम्मेदारी उस समय उनकी नहीं रही होगी? क्या जनता उनसे नहीं पूछेगी? और अगर आज वो गलती जो पहले हो गई, अगर उस त्रुटि को सुधारने के लिए चुनाव आयोग ने कोई काम किया है, वो कोई पार्टी का विषय ही नहीं है। अगर मान लीजिए कि जो गलतियाँ पश्चिम बंगाल में लगातार होती हैं और वहाँ वो एक एंट्री गेट है पश्चिम बंगाल, और वहाँ की सरकार की स्थिति क्या है आपने देखा है। और अभी लेटेस्ट इसी घटना के संदर्भ में जब उनको दिखाई दिया ममता बनर्जी को कि जब यहाँ पर रोक लगाई गई और ये जांच की जा रही है, उसमें से जो बांग्लादेशी या रोहिंग्या वगैरह के जो वोट उसमें से डिस्कनेक्ट किए गए, जब उनमें लाखों वोटों का जो इफेक्ट पड़ रहा है, वो बिल्कुल साक्ष्य हैं। आप उसमें तेजस्वी खुद आराम से उस डाटा को, वो डिप्टी सीएम रहे हैं, कम से कम उनको अपने बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। मानता हूँ वो पढ़े लिखे नहीं है, ये गलती हो सकती है उनके माता पिता की, उन्होंने पैसे के तरफ ज़्यादा ध्यान दिया और वो यहाँ से 10th नहीं पास कर पाए, तो वो गलती जनता की नहीं है। दुर्भाग्य है बिहार के लोगों के, ऐसे गंदे लोगों को मुख्यमंत्री के पद पर आप इंतजार कर रहे हो कि मुख्यमंत्री बने, जबकि उसी बिहार का जो बदनाम किया जाता है वो बदनाम ऐसे नेताओं की वजह से किया गया है। परंतु गलती उन बिहार के लोगों की भी है जिन्होंने ऐसे लोगों को, लालू जैसे को मुख्यमंत्री बनाया, जिनका शिक्षा का स्तर कुछ नहीं था। उन्हीं के बेटे को जो 9th फेल है उसको मुख्यमंत्री बनाने की सोच रहे हो। क्या जहाँ से आप कहते हो IAS IPS निकलते हैं, क्या वहाँ से अच्छे नेता नहीं निकल सकते? क्या वहाँ पर उनकी माँओं ने अच्छे नेताओं को जन्म देना बंद कर दिया गया? मैं कहता हूँ कि ऐसे लोगों को वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। मानता हूँ समय लगेगा, परंतु आप सेलेक्ट करिए, उसमें अच्छे लोगों को लेके आइए। अच्छा काम कर रहे हैं लोग। बताइए, आप जिनको 9वीं फेल बोल रहे हैं, अनएजुकेटेड बोल रहे हैं, जो देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उनके सबसे मुख्य चेहरा राहुल गांधी ने उनका हाथ थामा हुआ है। नहीं, वो उनकी मजबूरी है। जरूरी थोड़ी है कि एक अपाहिज आदमी को अगर कहीं थोड़ा सा कंधा मिल जाए तो वो, आज कांग्रेस की स्थिति तो अपाहिज जैसी हुई पड़ी हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जो 400 साढ़े वो कंधा अनपढ़ नेताओं से लेंगे, कंधा क्या, उनको तो कहीं से मिल जाएगा, वो तो उस स्तर पे है। देखा होगा, कल मैं वीडियो देख रहा था एक, उसमें राहुल गांधी की स्थिति ये है कि वो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, जिनको क्या कहूँ मैं उनके बारे में, उन्होंने हिंदू सनातन पर कैसे कैसे क्वेश्चन किए हैं और उनकी क्या सोच है, वो किसी भी स्तर तक वो जाना चाहते हैं। और लालू का परिवार और अखिलेश का परिवार एक है, और दोनों ही परिवार केवल उनकी पहले की पूर्ववत हिस्ट्री रही है कि उन्होंने किस तरीके से चीज़ें पहले भी देश को बर्बाद करने की, और वही कमियां कहीं ना कहीं वो आगे कंटिन्यूस करने के लिए आज उनका गठजोड़ है। और उस गठजोड़ को मजबूत करने के लिए अखिलेश यादव क्या कह रहा है? कह रहा है कि हम तो पूरी तरीके से साथ हैं, लालू यादव के साथ में हैं या राष्ट्रीय जनता दल के साथ में, तेज प्रताप के साथ हैं। तो ये क्या कहने की बात है? तू भाई, तेरे भाई के साथ में तो उसकी बेटी भी आई हुई है लालू यादव की, तो वो तेरी तो मजबूरी है। क्यों? तुम्हारा तो गठजोड़ है, वो तुम्हारा राजनीतिक गठजोड़ नहीं कह सकते, वो एक पारिवारिक गठजोड़ है। चाहे राहुल गांधी का हो, चाहे लालू यादव का, तेज प्रताप का हो, चाहे अखिलेश यादव का हो। इतने डीपली नहीं जाते, मैं मोटा मोटा पूछूंगा। आपको लगता है कांग्रेस पार्टी हो गई या विपक्षी जितनी पार्टियां हैं वो सनातनी विरोधी पार्टी हैं, और भाजपा निश्चित रूप, भाजपा को सनातन सपोर्टिव पार्टी है। अब सवाल यही खड़ा होता है, भाजपा सनातन सपोर्टिव है और अदर पार्टी सनातन विरोधी हैं, लेकिन देश तो धर्मनिरपेक्ष है ना, तो देश को तो ऐसी पार्टी चाहिए जो सेक्युलर हो। धर्मनिरपेक्षता का जो चूल्हा ओढ़ने की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्षता तो एक पैमाना इन्होंने बना दिया, और क्या क्या किया उस धर्मनिरपेक्षता की आड़ में। हमारे सनातन को, हमारे हिंदुत्व को ख़त्म करने के लिए इन लोगों ने क्या, ये किसी से कोई ऐसा नहीं है जो वाकिफ़ नहीं है इस बात से, केवल और केवल हिंदू को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू धर्म को ज़मीन पे लाने के लिए इन नालायक पार्टियों ने, मैं नालायक कहता हूँ, बिल्कुल गंदी मानसिकता के लोग रहे। ये क्या थे? राहुल गांधी का परिवार क्या, ये कोई हिंदू है क्या है? ये भाई इनका मिक्स ब्रीड है। ये देश का बर्बाद करने महिला पर मैं आपसे एक सवाल जरूर करूंगा, लेकिन सर आपका नाम बताइए। आचार्य रमेश गौर। आचार्य रमेश गौर, बिहार चुनाव पे मैं बात कर रहा था। बिहार चुनाव में दमदार नेता कौन दिख रहा है? भाई ऐसा है, अभी बिहार की राजनीति के विषय में मेरे को ज़्यादा वो नहीं है,
लेकिन ये जैसे जैसे वहाँ पर लोग विपक्ष के नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि भाजपा बिहार में लोकतंत्र खत्म कर रही है। नहीं, वो गलत बात है। भाजपा तो लोकतंत्र को मजबूत बना रही है। मजबूत बन रहा है। बिल्कुल मजबूत बन रहा है। आपका नाम जान सकता हूँ मैडम? मेरा नाम मीनाक्षी। मीनाक्षी। फेवरेट नेता बता दीजिए अपना। मोदी जी, क्यों? क्योंकि उनके काम ऐसे हैं। बिहार में अच्छा काम हो रहा है क्योंकि बिहार में बिहार में मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बस मैंने ये सुना है कि वहाँ पे एक नालंदा यूनिवर्सिटी थी जो काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए बहुत मायने रखती थी, वो दोबारा बन गई है। तो इसलिए आपको अच्छी लगती है कि मतलब पुरानी चीज़ों को। एक्चुअली क्या है, मैं लोगों के नाम और उससे नहीं जज करती किसी को, मैं काम से जज करती हूँ। और मैंने जितना मोदी जी के काम को, मेहनत को देखा है कि वो मतलब एक बार को हम आराम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं, वो सुबह से रात तक लगे रहते हैं, मीटिंग्स करते हैं, मतलब इस एज में भी वो थकते नहीं हैं। बस वो प्रेरणा समझ लीजिए कि प्रेरणा है। ठीक है, क्या नाम सर आपका? मेहरबान सिंह कंडारी। लोकतंत्र खतरे में है क्या बिहार में? हाँ, लोकतंत्र तो उस समय खतरे में नहीं हुआ जब क्या कहते हैं कांग्रेस ने सारे लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई। जब राहुल गांधी के पापा ने क्या कहते हैं, राजीव गांधी ने क्या कहते हैं 13 बार लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई। इंदिरा गांधी ने क्या कहते हैं 27 बार या 32 बार इसकी धज्जियाँ उड़ाई। जवाहरलाल नेहरू ने उसकी नाश मार दिया। पहले से ही जो लोकतंत्र खतरे में चल रहा था उसको मोदी जी संभाल के चल रहे हैं, तो हमें अब क्या कहते हैं इनको लोकतंत्र खतरे में नजर आ रहा है। घुसपैठियों की जांच में क्या आपत्ति हो रही है और क्यों हो रही है? घुसपैठियों की जांच होनी अवश्य है, ज़रूरी है, क्योंकि घुसपैठ हमारे देश को क्या कहते हैं खोखला बनाए जा रहे हैं। अच्छा, महिला को लेकर मैं थोड़ा सा इधर 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 आइए, स्कूटी है साइड में। जो कांग्रेस पार्टी जैसे राहुल गांधी का ये जिक्र कर रहे थे कि उन्हें सहारा चाहिए, लेकिन बिहार में आपको नहीं लगता, क्योंकि आप एक महिला हैं और सैनिटरी पैड का जो उन्होंने काम शुरू किया महिलाओं के लिए वो एक खूबसूरत चीज़ थी? देखिए, सैनिटरी पैड्स पे मैंने कितने उसके पिक्चर्स देखे हैं। मैं देखिए बहुत ज़्यादा इस पे कमेंट नहीं करूँगी। अभी तक सोए पड़े थे पता नहीं कहाँ पे। सैनिटरी पैड्स का चीज़ें अभी उभर के नहीं आई हैं। आप एक चीज़ उसकी नकल करके किसी को बहुत नकल किसका किया उन्होंने? देखिए, सैनिटरी पैड आर्ट का नहीं, आज का नहीं आया हुआ है। और उनकी फोटोज लगा के जैसे सोशल मीडिया पे वो एकदम वायरल हुआ पड़ा है, वो तो बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर वो तो भाजपा वालों ने बदनाम कर दिया, लेकिन मुफ्त में महिलाओं को दे रहे हैं वो जो महिला खरीद नहीं पाती हैं। भाजपा जितना काम कर रहा है, हर जगह जन औषधि जो उन्होंने खोले हुए हैं वहाँ पे 1 रुपए में 1 पैड बट रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं? आप जन औषधि पे जाके देखिए कितनी सस्ती दवाइयाँ और पैड्स कैसे मिल रहे हैं महिला की सुरक्षा के लिए। जहाँ महिलाएं वो बिना पैड के मृत्यु तक हो जाती थी उनकी, क्योंकि इतनी गंभीर बीमारियाँ उनको हो जाती थी। इतने सालों से ये चला आ रहा है जन औषधि, इसका प्रचार कोई नहीं कर पाया। जब मोदी आई है, मोदी सरकार आई है, तो उन्होंने इस पे इतना जुझारूता से काम किया और हर जगह इसके केंद्र खोले महिला की सुरक्षा के लिए। उन्होंने पैड की उपलब्धि इतने कम कीमतों पे करवाई। ये आजकल के जो युवा नेता 50-50 साल के उभर के आए हैं उनको क्या पता, ये इसको अच्छे से फैला नहीं पाए पूरे भारत में, और ये बात कर रहे हैं कि महिला की सुरक्षा करेंगे ये। और एक कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, जिनका लुटिया डूब चुका है ना 2 लोगों का, वो आपस में एक दूसरे का सहयोग चाहते हैं। जिन युवा नेता को एक मजाक के तौर पे वो रह चुके हैं, जो 50 साल के हमारे युवा नेता, वो हम युवाओं को बताएंगे कि हमें क्या करना है। हमें बिहार में एक ऐसी सरकार चाहिए, मैं बल्कि खुल के कहूँगी मुझे मोदी जी की सरकार चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से पूरे भारत में डेवलपमेंट की है और जिस तरीके से वो बिहार को के लिए वो सोच रख के चलते हैं। जैसे बहन जी ने कहा कि नालंदा यूनिवर्सिटी को उन्होंने जो खड़ा करने की कोशिश की और उस पर ध्यान दिया। पढ़ाई शिक्षा मुख्य चीज़ है। जहाँ बिहार सब चीज़ों का शिक्षा का गढ़ हुआ करता था, वहाँ से शिक्षा के लिए हर जगह प्रेरणा मिला करती थी। आज वही इतनी दुर्दशा में है। वो दुर्दशा मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार ही सुधार सकती है। क्या नाम? राकेश पाल। राकेश पाल। बिहार चुनाव में कौन मजबूत दिख रहा है? मोदी जी। मोदी जी। क्या वजह है? देखिए, पूरे भारत के अंदर आप देख लो जो काम की स्पीड है, जो हर चीज़ में जो साथ खड़े हैं। आप दिल्ली में देख लो, दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, मगर एनडीए के सामने सब
लेकिन कंपेयर करें दिल्ली का और बिहार का, बिहार में भी एनडीए के गठबंधन की सरकार है, भाजपा की मान लीजिए, तो वहाँ इतना डेवलपमेंट क्यों पीछे है? मतलब बिहार को आज भी हम लोग पिछड़े राज्यों में गिनते हैं। देखो इस बारी भाजपा को मौका मिलेगा ना तो बिहार की तस्वीर बदल दी जाएगी। ये मैं ये विपक्ष का भी सवाल है और मेरा भी सवाल है कि अब तक तस्वीर क्यों नहीं बदली? देखिए पूर्ण तरीके से अपने हाथ में वो चीज़ नहीं हो, जैसे यहाँ पर हम दिल्ली के अंदर अब पूरी भाजपा है, आप देखिए कितनी स्पीड से काम चल रहा है। यहाँ पे किसी का गठबंधन नहीं है भाजपा में, यहाँ पर अकेलौती भाजपा है। तो आज देखिए ना काम कितने ज़ोरों से चल रहा है। तेजस्वी यादव आपको नहीं लगता कि उभरते हुए चेहरा है, नेता है बढ़िया? वो तो राहुल गांधी की तरह, मैं तो कहता हूँ जैसे राहुल गांधी ऐसे ही वो हैं, सेम सेम है दोनों है। मन बुद्धि जिसे कहते हैं, मन बुद्धि। आप जैसे कि अभी देख रहे हो कि सोशल मीडिया पे जो बता रहे थे कि आप सेनेटरी का उसका क्या है, ये मन बुद्धि, उनके कार्यकर्ता भी मन बुद्धि हो चुके हैं, जो सीनियर तो है ही मन बुद्धि, वो भी मन बुद्धि हो चुके हैं, जिनको पता ही नहीं कि हमें करना क्या चाहिए। क्या नाम चाचा? मेरा नाम विजय सिंह। बिहार से हैं आप? नहीं, और? यूपी से। यूपी से। मैं इन लोगों से बिहार चुनाव पे बात कर रहा था। बिहार में कोई नेता अच्छा लगता है आपको? बिहार में मुझे तो लगता नहीं है कि तेजस्वी कुछ कर सकता है। क्यों नहीं लगता? जैसा कि भाई ने अभी बोला, वही मेरी कमी कहाँ लगती है उनमें? क्या कमी नजर आती है? उनमें एकदम बू वाली बात लगती है। जहाँ भी बोलते हैं तो बू वाली बात मुझे लगती है। कैसे? अहंकार। कैसे? जब भी कोई भी मतलब भाषण देते हैं या कोई वो करते हैं तो मुझे अहंकार वाली बात। मोदी जी में अहंकार नहीं है? नहीं, मोदी आपके जी ने यूपी के मोदी जी ने काम किया है, करके दिखाया है काम। देखो पहले इतनी तेजी से काम चलता था दिल्ली के अंदर। आप क्या बताइए। तेजी से काम चल रहा है? क्या तेजी से काम चल रहा है? क्यों? मैं देख रहा हूँ गली गली में काम हो रहा है, गली गली में काम हो रहा है। पहले नहीं हो रहा था ये काम। आपके यूपी में हो रहा है काम? यूपी में, हाँ जी। अहंकार तो उनके अंदर भी बुलडोजर साथ लेकर चलते हैं। काम के लिए लेके चलते हैं। आतंकवाद जो है ना, आतंकवाद के ऊपर एकदम हावी होते हैं। वैसे नहीं उनके अंदर अहंकार वाली बात। जहाँ पे आतंकवाद वाली बात आएगी ना, वहाँ योगी जी का बुलडोजर एकदम धूम धड़ाक कर देगा। इसलिए अच्छे लगते हैं योगी जी। जी। तेजस्वी यादव हो गए, राहुल गांधी हो गए, ये आपको नहीं लगता कि वहाँ कुछ कमाल कर सकते हैं इस बार? ये आपको दिख रहे हैं अभी पीछे सर, कहीं इनका नाम ही नहीं है। राहुल गांधी तो ऐसे हो गए जैसे विलुप्त हो गए हैं, जैसे डायनासोर थे, कुछ समय पहले थे, अब विलुप्त हो चुके हैं, ये वैसे ही हो चुके हैं। विलुप्त हो चुके तेजस्वी हैं। जी तेजस्वी जी जो थे अब है नहीं। कहाँ चले गए? वो तो वो जाने कि कहाँ चले गए, क्योंकि कमाल जब से फिर से- मोदी जी आए हैं हाँ। तब से गायब हो गए हैं। ठीक है, शुक्रिया आपका। तो बिहार के लोगों से बिहार चुनाव पर मैं बात कर रहा था। मुद्दा सबसे बड़ा वही है कि एसआईआर को सारा विपक्ष चाहता है कि इलेक्शन कमीशन और केंद्र सरकार इसको वापस ले ले, यानी कि घुसपैठियों की जांच बंद हो जाए, घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर ना किया जाए। आप लोग अपनी राय प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिए और ऐसी खबरों के लिए आप देखते रहिए वो न्यूज़ हिंदी।